नमस्कार साथियों, CS मीडिया इंडिया से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हरियाणा, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अपनी मजबूत जो विचारधारा है और कर्म से पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है। चाहे वो पैरावर वाला ज़मीन का मामला हो या दूली चंद का मामला हो, जिन्होंने पेंशन जिस आदमी को जीता जागता पूरी दुनिया के सामने जो शख्सियत उनको लेके आई, वो भारतीय सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वो आदमी मरा हुआ दिखाया। उसके बाद मुख दर घुमाने वाली चीज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो हरियाणा में ग्राउंड लेवल से जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो बाहर के लेके आई हैं। ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं आज। मैं मोहित भाई को, कैमरामैन को कहूँगा कि वो साथ के साथ आ जाए और पूरा नज़ारा जो ये व्यू है ना, जो वो दिखा दे कि इस ग्राउंड लेवल पे, इस फील्ड में आम जो हरियाणा या हिंदुस्तान के जो भूमि से, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ से भी उठ कर ऐसे काम करे जा सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर जाने जा सकते हैं। एक ऐसा समूह बनाया जा सकता है जो आम जन की आवाज़ उठा जा सकती है जिस मंच से, जिस स्टेज से। आइए है ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको धन्यवाद और बधाई, क्योंकि जो लोगों से, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे थे ना, जो लोग पिछड़ गए थे फील्ड में, बड़े बड़े ऑफिसों के चक्कर लगा कर, कागजी कार्रवाई कर के, प्रिंट करवा कर, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आपने उन लोगों की मदद करी और जिसके कारण जो वो काम चाहते थे ना वो हुए हैं। उसके पीछे एक आपकी मानसिकता क्या थी, आपकी लगन क्या थी और किस किस ने आपकी मदद करी उसमें? मेरी तो भाई सब मदद करा है, मेरी तो मदद सब करा है। भोलेनाथ है वो अपनी गलना में, सारे भगवान अपनी गलना है जी। तो उसमें तो यही होता है, लोगों की जितनी हो सके उसकी समस्या का समाधान जी जितना करवा सकें। बाकी दी हमको जितने बड़े थे वो ठेकेदार तो है नहीं जी, पर ये है कि जितना भी हो सके है और मदद तो सब करें, सारे भाईचारा बढ़िया अपना जी, तो सारा भाईचारा अपनी मदद करें जी। और यही है इसमें तो हमारा तो पहले जिसका भला हो जाए ठीक है, बाकी तो बुरा किसा करो हाँ भाई साहब, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, दुनिया की ही सबसे बड़ी पार्टी मान लो, उससे टक्कर लेने की ताकत कहाँ से मिलती है आपको? ताकत लोग बताने तो लग रहा है मेरे भाई तय के, भोलेनाथ अपनी गल जी, राम अपनी गल, कृष्ण अपनी गल, खाटू श्याम बाबा अपनी गल, भगवान परशुराम अपने गल, हनुमान अपने गल, माता रानी अपनी गल, सारे तो भगवान है मेरी गल जी जी। और फिर इतना तगड़ा भाईचारा मेरा जी, इतने यार दोस्त और फिर इतने लोगों की दुआ और के बता टक्कर लेने ने के फर्क पड़ा है। महाराज हमने तो क्या माशाल्लाह तब ने के टक्कर के हो भाई के कर सकेंगे, जेल में गिर सके, केस कर सके, मेरे को पहले तो मन ने तो कोई इस चीज़ में कोई वो है नहीं। लोग आगे मुद्दे ठाओ, कोई हमारा अपना पर्सनल तो कोई लेना देना है ना, हमारी किसी के लिए पर्सनल लड़ाई है। हमारा तो ये है कि भाई सरकार है तो देखो, सरकार है तो सरकार का काम तो होगा कि लोगों की सेवा करे, और जो भाई वो है विपक्ष उसका काम हो संघर्ष करे। तो हम तो ना तो संघर्ष, हम तो ना तो भाई सरकार ना विपक्ष, हम तो आम लोग हैं, तो हम तो दोनों ही हेल्प करें। सरकार की तो हेल्प नहीं कर ला रहे हैं, सरकार ने बताने ला रहे देखो ये मुद्दे हो रहे हैं जी, लोग नहीं दुखी हो रहे हैं, विपक्ष ने नहीं बताने ला रहे देखो ये मुद्दे उठा लो जी। बाकी भाई हम जितना उसका हम तो अपना करें। नवीन भाई ने बताया कि एक तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की भूमिका ही खुद निभा रहे हैं। एक तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो खुद उठा रहे हैं, और एक सत्ता पक्ष जो समाधान का उनका अधिकार है और कर्तव्य है वो जो नहीं कर रहे, वो भाई साहब एक दबाव लगा लो, जो जनता का समर्थन से जो दबाव बना रहे हैं, या एक इनकी विचारधारा लगा लो, या अंदर से एक नेक नीति लगा लो। और भाई साहब ने बताया कि जो परमात्मा है, भगवान है, जो हिंदुस्तान में जिसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया वो भी इनके साथ है। हमने देखा भाई साहब, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो हम भी उसी टाइम एंट्री करी थी, आप उस समय थोड़ा सा टाइम आपके साथ देखे हो आप दूर से बोलते हुए। एक वहाँ से शुरुआत, उस समय भी आपका संघर्ष का दौर चल रहा था। उसके बाद आपने एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन करी और वहाँ भी बहुत संघर्ष करा, लेकिन वो भी आपने छोड़ दी। उसके क्या कारण रहे, शायद थोड़ा सा वो उस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हो? तो कुछ नहीं, कारण वाण के करा ना जी, करा अपने जितना जी करा इतना करा काम ना जी करा, हम तो अपने मन मोची है भाई जी। ऊपर तो भोलेनाथ का आदेश आया, छोड़ छाड़ क्यों करने, ताकि खाने की जरूरत ना, उन्हें रेस्ट कर लिया, हमने रेस्ट कर लिया।
भोलेनाथ ने फिर कह दी कर लो थोड़ा बहुत जी। तो हम तो जो अगर भोलेनाथ कह दें यूँ काम करने हैं और वही संघर्ष जीवन है। और मैं तो ये मानूँ हमने तो शौक है अपना तो संघर्ष जी। हाँ, नवीन भाई ने बताया कि संघर्ष इनका शौक है, और ऐसा शौक मैं खुद पर्सनली मानता हूँ कि हिंदुस्तान का हर युवा में, हर नए पौध में ऐसा संघर्ष का जो लगन है वो पैदा हो। लेकिन फिर भाई साहब ने कहा कि वो रेस्ट मोड में चले गए थे, उसके बाद भोलेनाथ के शिव शंकर के आदेश हुए कि फिर आप फील्ड में आओ और यहाँ की जनता जो परेशान है उनकी परेशानी का निवारण का कुछ ना कुछ आप माध्यम बनो। लेकिन भाई साहब ने बड़े ही, देखो भाई साहब भी बताते हैं कि पीएचडी है ये फिजिकल एजुकेशन से, और जो इनके क्रियाकलाप हैं और जो फील्ड में इनका काम है, ऐसा लगता है कि जो ये तो पॉलिटिकल से पीएचडी लग रहे हैं। ऐसा क्यों महसूस होता भाई साहब? भाई न्यू तो इतना मैंने क्या महसूस होता है, मैं क्या करूँ। नहीं फिर भी नहीं मैं तो देखो वो ये उसके मैंने एमएमसी भी करा कि जो पत्रकारिता हो ना जी जी उसका भी मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन भी कर रखी है मैंने, और योगा पीजी योगा भी कर रखी है, एमपीएड करी थी, फिर पीएचडी कर रही है। तो इसमें वो पढ़ने लिखने की बात नहीं है, तो करने की बात है जी। तो हम तो जो स्कूल टाइम था, कॉलेज था अपना, जो भी था यूनिवर्सिटी का था, अपने ये करते रहे। आदत हो जाती है, बाई नेचर भी हो जाए ना, कुछ आदमी का नेचर हो जाए चलो ठीक है कोई चीज़ है, आवाज़ उठाने की आदत हो जाए। तो बहुत से मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो अपने अपने लेवल पर आवाज़ उठाते हैं, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और नौजवानों का तो इतना, तो नौजवान का तो मतलब ये होता है ना, गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ, एक एनर्जी का मतलब था। जवान का मतलब ये थोड़ी हो गया सारी आना फोन में बढ़ा रहे, सारी आना अपना, और मतलब समाज ने देखे ही नहीं वो चीज़। जवान का मतलब ही, जवानी का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए तो अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करो, जिससे ताकि कुछ न कुछ किसी का भला हो जाए जी। क्योंकि जवानी तो बताया रहा ना भाई, जवान आदमी तो जित साल लेंगे उस हिसाब से परिवर्तन होता है। और सरकार जितनी भी होती हैं, सरकार हो या कोई भी सिस्टम हो, वो आवाज़ जहाँ उठेगी ना वहीं चीज़ें ठीक होंगी। आपको पार्टी सरकार अदला बदली होती रहती हैं, जो कि त्यों बनी रहती हैं समस्याएं। मेरा ये मानना है कि लोगों को संघर्ष करना आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, आपको सड़क पर उतरना आना चाहिए। तो वह जरूरी है। वो जिस दिन आ जाएगा तो किसी की सरकार आओ, किसी का कोई सिस्टम आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बिल्कुल। तो मेरे फेसबुक पर क्रांति तो हो नहीं, ट्विटर पर क्रांति होनी नहीं जी। फेस टू फेस मिलोगे जब क्रांति होगी, जब लोगों से जुड़ोगे, लोगों की आवाज़ उठाओगे। और मेरा तो अपना ये है कि जहाँ जो भी दुखिया है हमने बेरा पाट गया, हम चले जाएँ या कोई बुला ले है। और तो मुद्दे बहुत हैं हरियाणा के अंदर, तो लोग बहुत परेशान हैं। देखो जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि जी सड़क की लड़ाई सड़क से, और ये बहुत इतिहास है हिंदुस्तान का। और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब ने कहा कि जी संघर्ष तो करना पड़ेगा अगर आपने अपने अधिकार चाहिए हैं। अगर कोई भी सरकार है या आपसे समृद्ध आदमी है जो आपसे ताकतवर है, आप संघर्ष से उसे हो सकता है कि लंबा समय लगे, आप उससे पार पा सकते हैं। अगर आपके अंदर नेक नीति है और वो लगन है और आप सच्चे हैं तो आप जीत सकते हैं। भाई साहब हमने भी देखा, उस दौर में भी देखा जब हम बच्चे थे, मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आए, एक ऐसा उस समय एक ऐसा बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा होकर और पूरे परिवार को भूल कर, अपने फ्यूचर को भूल कर, यूनिवर्सिटी में भी जो विद्यार्थियों के मुद्दे होते थे वो भी आपने उठाए हैं, और उसमें आपके केस भी बहुत सारे बने हैं, और भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर भी आपने छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी, और आप लगातार फील्ड में रह गए। आज भी आप हो ही फील्ड में। मतलब वो ताकत है, अपने परिवार को भूल पाना कितना आसान था, अपने फ्यूचर को छोड़ना मतलब कितना मुश्किल काम था वो, फिर भी आप करते रहे। तो स्पिरिट वो, फिर आप भगवान का नाम लो, हो सकता है कि वो एक सुप्रीम पावर है, वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो वो स्पिरिट तो सबको देता है। लेकिन आपने क्यों मतलब यो अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य उससे मन न करके कुछ ऐसा बनाया नहीं। कुछ चीज़ें ना नेचुरल हो जाती हैं, अपने आप होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें कुछ होती हैं। और एक जो है ना, सबकी अपनी अपनी एक फिलोसफी होती है, लेकिन एक फिलोसफी होती है जो कि अपना देसी भाषा में नहीं कहते जी। अकबे माता ने जो लिख दिया बोला जी जी, उसको कोई टाल नहीं सकता जी। तो जो बे माता ने लिख रखे हमारे लिए, उसने कोई टाला, अपना कुछ प्रयास ना है के करना है के नहीं करना है। ये तो एक आदमी के अपने सोचने की बात है, मैं तो ऐसा सोचता नहीं।
और ना ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा महसूस हुआ नहीं। मैं तो आज तक ये मानूँ कि जो भी कुछ होने लग रहा है वो बाई नेचर कह लो, बाई गॉड कह लो, उसके द्वारा ही चीज़ें होती हैं। हमारे कहीं ज़्यादा हाथ पैर मारने से ऐसा कुछ होता नहीं है जी और ये भगवान को मानने वाले तो ये मान लें कि भगवान ने जिसकी जो ड्यूटी लगा रखी है वो कर रहा है, जिसने दिन लगा रखी है वो कर रहा है। नेचर को मानने वाले लोग ये मान लें कि जो बाई नेचर है कि जो तय है सब कुछ, तो वो मान ले। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि भाई ठीक है, हमारे को इस चीज़ में बिलीव है और हम करते हैं कि ठीक है, हड़ा आए हैं तो जितना भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमको महात्मा संत महात्मा तो है नहीं कि भाई कुछ ये कर बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामान्य घरा के बालक हैं तो ये है कि ठीक है, परिवार वगैरह को तो उसमें बलिदान देना पड़ता है। परिवार वाले को तो परेशानी होती है, समस्याएं आप, क्योंकि हमने तो सिस्टम तो लड़ते आ रहे हैं। जी जी तो लड़ते आ रहे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी बहुत होते हैं, लेकिन नुकसान तो भुगतने पड़े हैं। और यही है कि भाई ठीक है, अपना वो वही फिर बात आ गई, अब जब एक अपना मन भी लग जाए, एक शौक हो जाए संघर्ष का। जी जी और मेरा कोई मकसद और कोई मकसद नहीं है, मेरा एक मकसद जरूर है और वो स्वार्थ कह लो या मकसद कह लो कि जो लोग हैं ना, उन लोगों को जागरूक करना और वो लोग अपने हकों के लिए लड़ना, उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। मैं चाहे 10 आदमी ना करूँ, चाहे 5 आदमी। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी के भरोसे बैठने की जरूरत है, किसी नेता के भरोसे, किसी भी सरकार पार्टियों के भरोसे नहीं बैठना है। अब मैं कह दूँ ना नवीन जयंती क्या, क्यों नवीन जयंती आज चल ठीक है, कल गलत हो जाए, फिर नवीन आज जिंदा है कल मर जाए, फिर कौन करेगा। तो मेरा कोशिश ये रहती है कि ऐसी लीडरशिप, ऐसे नौजवानों को निकाला जाए कि जो अपनी अपनी, बहुत लोग बहुत लड़के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब अलग अलग जगह लोगों में जो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को, समाज को। सिस्टम तो चलो अलग है, वो करेगा ना करेगा, लेकिन समाज को इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चाहे कोई गांव के लेवल पर, अपने गली के लेवल पर भी अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ कर रहा है तो उसकी सपोर्ट करना चाहिए। लोग सपोर्ट नहीं करते। अगर कोई आवाज़ उठावा है तो उस पर मतलब दबाव बनावा है, या जिनके भी खिलाफ आवाज़ उठाओ वो ताकतवर होते हैं, तो जब लोग सपोर्ट करते नहीं है तो फिर आदमी, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि भाई समाज सेवा करेंगे, हम भी बदलाव करेंगे, हम भी क्रांति लाएंगे। बहुत से लोगों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस को एक एज होती है, सब भगत सिंह और उस टाइम पर चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना वो सिस्टम ने देख कर टूट जाते हैं। इस तरह की समस्याएं होती हैं जीवन में, अपने खुद के जीवन में भी बहुत सी परेशानी होती हैं, किसी की आर्थिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, इस तरह की समस्याएं। तो वो जब चीज़ें निकलती हैं कि चलो ये करेंगे कुछ, फिर उनको सपोर्ट मिल नहीं पाती, तो ये रास्ता जो ना बड़ा कठिन है। आप संघर्ष का बहुत कठिन है। मतलब इसको सेवा अलग चीज़ होती है। अब सेवा है भाई, आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, और मतलब सेवा भी अच्छी बात है। संघर्ष में आपको रिस्क है, सेवा में भी आपको समस्या तो आएंगी, परेशानी बताएंगी, लेकिन सेवा में यह रिस्क नहीं होगा। भाई आप कुछ भी है, आप पेड़ लगाने लगे तो रिस्क क्या है, रिस्क तो उसमें होना नहीं है। भाई आप बच्चों को पढ़ाने लगे, आप वर्ल्ड कैंप लगाने लगे, और चीज़ें करने लगे, तो सेवा कर रहे हो ना आप, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन संघर्ष क्या होता है, वो संघर्ष तो बहुत और खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि वो आपके बहुत दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल, सरकार भी, सिस्टम भी, अफसर भी, और भी जिन लोगों के खिलाफ आप बोलोगे, जो भी गलत काम करें उनके खिलाफ बोलोगे, तो उनके भी टारगेट कर जाते हो। तो उसमें रिस्क है। तो अब रिस्क तो यही है, फिर वो तो भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ा, जो देखा जाएगा। नवीन भाई ने बताया कि जो ये काम करते हैं वो कोई प्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड नहीं होता। सुप्रीम पावर का एक ऑर्डर होता है और उसको ये फॉलो करते हैं, और फिर कंफर्म कर लेते हैं कि भाई साहब प्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड है या सुप्रीम पावर का ऑर्डर है, उसको आप फॉलो करते हैं। एक बार फिर 2 शब्द इस पे ही। नहीं, मेरा कोई प्री प्लान्ड नहीं होता। प्री प्लान्ड चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नेचुरल ही होता है। कोई साथी बता देवे, कोई दिमाग में आइडिया आ जाए, या कोई साथी कोई भी आप जैसा बता देवे भैया इस तरह चीज़ें कर लो, उसको कर लेते हैं हम तो नॉर्मली, ऐसा कुछ होता नहीं। मुद्दा ये है कि मुद्दों के ऊपर होना चाहिए जो भी कुछ हो। तरीके कौन से हैं वो अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों के सेंटर में मुद्दा होना चाहिए। हमारे लिए मुद्दा ही रहे, चाहे बेरोजगारी का इशू था, वैकेंसी निकालने का है, ज्वाइनिंग करवाने का है, फिर आपका चाहे बुढ़ापा पेंशन का इशू था, चाहे किसानों का इशू था, चाहे खेल कोटे का इशू था,
पेपर लीक जो हो रहे थे उनका इशू था। अलग अलग बहुत से मुद्दे हैं आज के हरियाणा में, चाहे आपकी कानूनी व्यवस्था का मामला है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों के अब जैसे अभी दशहरा आज जी तो दशहरा है, तो दशहरे ने सब रावण ने जलाना, सारे नेताओं ने बुलाना है। कौन सा नेता ऐसा जो रावण तो बढ़िया है बता दो? कोई भी हाथ रखे दिल पे जी आदमी की तो छोड़ दो, नेताओं की बात जी, वो तो नेता है ना जी। तो मैंने कहूँ राम जी का चरित्र होता है, रावण ने जला लो जी बिल्कुल सही मैं बात। तो जलाऊँ तुम उसके चोर भ्रष्ट बेईमान, तो मतलब रावण का चरित्र मानेगा कोई नेता? रावण से ज्यादा योद्धा है क्या? वेद शास्त्रों में ज्ञाता है क्या? उसको जलाने से क्या है? उनको जलाओ ना आप, जिन्होंने आपके सामने समस्या क्रिएट कर रखी है। जी जी अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं उनसे तो तुम डरो हो। जी रावण ने बोले, रावण के 5000 साल पहले मर लिया बेचारा, जी उसको मारने के लिए तो भगवान राम ने आना पड़ा। जी तो जो समस्याएं आपकी समस्याएं हैं, जिनके समस्याओं के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहे कोई आपका अधिकारी है चाहे कोई नेता है, उसके खिलाफ खड़े हो, उसके जलाओ पुतले अपने घर घर में घर के बाहर ले आ गए, हम तो इसका जलाओ, हम तो इसने तो भी कर रखे। जब तक लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। रावण जला दिया, बोला रावण जला दिया, मैं रावण जला दिया, और रावण क्या क्या जलाना? हिम्मत है तो जलाओ मुख्यमंत्री का पुतला जिसने बेरोजगार जो नौकरी नहीं दे रहा, जो बुढ़ापा पेंशन नहीं दे रहा, जलाओ जिनने सारे दारू के ठेके खोल दिए, जलाओ जो नशे फैलाने लग रहे हैं। तो जो जिसका जिम्मेदार है जलाओ, उनके जो लाखों बुजुर्ग की पेंशन मार गई। तो ये दोगलापन होता है, ये कुछ नहीं होता। जो अगर मैं तो नहीं जला सकता, मैं तो बढ़िया कौन है रावण, तो हमारी तो हिम्मत नहीं होती। इसलिए हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसके लिए राम जी का चरित्र होना चाहिए, हमारा तो नहीं है राम जी का चरित्र। जब राम जी का चरित्र नहीं है तो हम क्यों जा गए रावण में जला? नवीन भाई ने बड़ी बेबाकी से उस बात का जवाब दिया कि हिंदुस्तान की संस्कृति में अगर राजा रावण जैसे महापंडित यानी विद्वान को जलाना है तो आपका चरित्र भी राजा राम जैसा या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा ही होना चाहिए। अगर आपका चरित्र वैसा नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस आप महापुरुष का पुतला फूंकने का। और उस कैटेगरी में ही भाई साहब ने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को या सरकारी अमला तमला जो भी है पूरे सिस्टम को रखा है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में, पूरे प्रांत में बेरोजगारी है, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ के युवाओं का जो भविष्य है उस कैटेगरी में झोंक दिया है। तो भाई साहब ने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जी रावण जैसे महापंडित को भी जलाने का इनका कोई अधिकार नहीं है, इनका सतर बहुत नीचे भाई साहब के शब्दों के अनुसार हमें लग रहा है। और भाई साहब हमने जो पिछले समय के दौरान देखा कि तरीका जो आपने अपनाया, दूसरा तो आपने जिक्र कराया, एक तो सेवा और एक संघर्ष। सेवा में जोखिम नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो, लेकिन संघर्ष में जोखिम है। और उस जोखिम में कौन कौन आदमी आपका सहयोगी है? अब तक आपने कौन आदमी ऐसे छाटे हैं कि कम से कम ये आदमी तो मेरे साथ है? लंबा दौर हमने देखा आपको, तकरीबन पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं। बहुत से लोग तो वो अलग हो गए और वो जग जाहिर भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का तो जो साथ है वो आपके साथ लंबे समय तक बना रहा होगा। नहीं तो आदमी अकेला तो फिर भी नहीं। देखो कोई भी काम करने के लिए आपको टीम की जरूरत होती है, और मैं इस चीज़ का मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास 15 साल वाले, 20 साल वाले, 10 साल वाले मैक्सिमम लोग मेरे पास ऐसे ही, और उनकी कितनी बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। मैं उन्हीं के दम पे ये चीज़ें करता हूँ। और हम सब लोग जब यूनिवर्सिटी में होते थे, जब भी वो मिलके करते थे, कॉलेज में होते थे, तभी भी, उसके बाद आंदोलन हुआ, आंदोलन है, उसमें भी सारे साथ के साथ रहे हैं। और मेरे पास आपको कोई ऐसा आदमी तो बहुत कम मिलेंगे जिसने 7-8 साल, आजकल दोस्ती लंबी चला थोड़ी कर है जी जी, लेकिन अपनी दोस्ती तो ऐसी है। मेरे पास की जो भाई जो गांव के थे साथी थे वो तो हैं ही, वो तो साथ में पढ़े हैं, बचपन में साथ रहे हैं। लेकिन जब मैं गांव से बाहर निकला तो मेरे गांव के अलावा भी मेरे पास 25 साल पुराने, मेरी उम्र तो है अभी 41 साल, तो जो 16 साल का था तो दूसरे जब खेला कूदा करते तो दूसरे गांव के भी साथी बने थे। तो 20 साल, 15 साल, 10 साल से तो ऊपर मैक्सिमम लोग मेरे साथ वही हैं, आज भी दोस्त थे। और मेरे ख्याल में मैं तो इस मामले में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। अब मेरे पास 20-20 साल पुराने दोस्त हैं। ऐसे नहीं है कोई वहाँ नहीं, हफ्ते में एक बताओ यहाँ है, कोई महीने में आ जाओ, कोई कितना भी हो चाहे, कोई 6 महीने मिल रहे, मतलब साल में मैंने मिलने या
गणे आदमी है, जी 1000 आदमी है जो मेरे सारा लावा है, चाहे को 10 रुपये दे है, जी चाहे को 100 दे है, चाहे को 1000 दे है, चाहे को लाख दे, 1000 आदमी है। किस किस के नाम लूँ मैं बताओ। कुछ जो साथी थे वो भाई साहब के भी साथी थे और हम पर्सनली भी उनमें से मैत्रिक संबंध थे और मिलते भी रहते थे, जिस तरह मदन भारती है, आशीष कुमार है, विमल है, उनसे हम मिलते रहते थे। उनको तो हम निजी तौर पे भी जानते हैं और भाई साहब के साथ उनको देखा भी है कई बार। और भाई साहब ने बताया जी कम से कम 1000 लोग जो भाई साहब के पर्सनल टच में हैं और वो आर्थिक सहयोग भी करते हैं और श्रमदान भी भाई साहब बिल्कुल, और एक संगठन के ही दम पे बलबूते पे भाई साहब इस संघर्ष को करते हैं और एक ताकत मिलती है। तो भाई साहब कोई और साथी आपको अपना हीरो मान गया, आपको अपना आइडियल मान गया, अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उनके लिए क्या मैसेज है? ना मेरे को हीरो और आइडियल मानने की किसी ने जरूरत नहीं है जी और किसी ने इस फील्ड में आना है तो वह नहीं करा, वो कौन से आ रहे हैं भला ऑन द रिस्क टाइप है, अपने रिस्क पे आए खुदे, तो ये तो देखो रिस्क ही काम है, अपने रिस्क पे आए और आप कोई हीरो पीरो है नहीं और ना किसी ने मानने की जरूरत और ना आइडल की मानने की जरूरत। हम तो अपना एक वो यूनिवर्सिटी के टाइम पे था ना, अपना जो एक सिस्टम था साथी था उस टाइम का, वो जय हिंद मोर्चा, जय हिंद सेना जो बनी थी ना, जी जी ये वो जय हिंद मोर्चा ये वाई सेना हमारी तो जो है ना चल रही है, उसके द्वारा अपने जितना भी हो सके वो जुड़े साथी थे उसके तहत अपने काम करने हैं। बाकी इसमें आइडल वाइडल किसी जिंदा आदमी को नहीं मानना। आइडल मानने के लिए आपके पास सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल देवगेड़ा, उद्धम सिंह, कितने न हैं, उनको बनाओ अपना आइडल, जिंदा आदमी को आइडल। आज मैं ठीक करूँ कि जरूरी थोड़ी है मेरा दिमाग फिर जाए मैं कल के ब्रेक कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को आइडल मानने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो आजकल आइडल मानना है बोला वो हीरो मेरा आइडल हुआ, मेरी हीरोइन है, ये कूड़े करके ठहेगा कि आइडल मानना है। हमारे जैसे अभी क्या आइडल मानना है? आइडल मानो भाई जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान कर दिया, भाई हमारे इतने सैनिक हैं, बलिदान देखा उन्हें आइडल मानो। कोई बालक है बढ़िया काम कर रहा है, जिन दुनिया से चला गया तो आइडल मानो। तो जिंदा जी तो किसी का आइडल नहीं मानना चाहिए, मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है। और तो बाकी तो भाई जिसका जो जी कर रहा हो तो करेगा, मेरे कहीं तक मानना है। भाई साहब ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं कि जिनको आदर्श मानना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इनको मानते हैं मन से। और दूसरे बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जी कबीरा खड़िया बाजार में लिए लुकाटी हाथ और जगर उजाड़े अपना आए हमारे साथ। तो इस जो फील्ड में वो बड़ा संघर्ष कर, बड़ा कठिन रास्ता तो है ही। जो घर से फारिग होकर आ सकता है वो आए, अगर उस पर कोई ऐसी जिम्मेदारी है तो वो उसको निभाते हुए भी ये काम जो सेवा के काम भाई साहब ने कहा वो भी कर सकते हैं। तो आगे क्या योजना है भाई साहब, थोड़ा सा अगर? मेरी कोई योजना नहीं, मैं कोई योजना तो बनाता ही नहीं ना जी, और प्लानर तो हूँ नहीं ना मैं जी। योजना वगैरह कुछ नहीं, अपना जो भी नेचुरल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ठीक है जो जिसे चल लिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ योजना बना के मैं ऐसा कुछ करना है भाई, अपना तो यही होता है ठीक है, तड़के उठ के रात में मर गई, मैं लंबा हाँ सोचे ना निकाल के आज की अरब की यही काफ़ी है, भूतर भविष्य चक्कर में पड़ा। हाँ भाई साहब माफी चाहूँगा अगर आपने कुछ गलत लग गया ना ना कि मैं जितना जो जी करे मैं क्या था कोई बात। आपने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी, रोहतक से शुरुआत करी, सांसद का आपने चुनाव लड़ा बड़े दिग्गजों के सामने और फिर आपने वो छोड़ भी दी और आगे शायद भविष्य के गर्भ में पता नहीं क्या क्या छुपा है, लेकिन एक पार्टी ज्वाइन करी, एक अच्छे राजनेता के तौर पर आप रोहतक में और हरियाणा में जाने भी गई। उनमें कुछ कमी थी या आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं ये कोई बात नहीं, तो अपने मन की बात है ना, किसी में कमी काटते क्यों नहीं, हमारी आदत ना है ये काम खाओ उसमें कमी थी ये थी वो थी, अपना अपनी शूट करने की बात हो ना, चीज़ें शूट हुई ना, चीज़ें शूट करती तो अपने ठीक है यार, क्यों फालतू इतने झंझटबाजी में कोई फायदा नहीं होता ना। मन की बात अपने मन की, आप आपकी इंटरनल फीलिंग क्या कहती है इम्पोर्टेंट वो बात है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदरूनी जो है वो खुशी है या नहीं, आप क्या हो क्या नहीं, फलाना झगड़ा ये पद वो पद पावर पैसा नहीं, ये कुछ नहीं, ये कोई सस्टेनेबल चीज़ नहीं होती इनसे आप कोई आप सोचोगे इनसे जीवन चलता है, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि ज़िंदगी चलती है अपनी इंटरनल फीलिंग से। अगर आप खुश हो
जिस चीज़ में भी जहाँ पे भी जैसे भी रहे तो ठीक है। फालतू उसमें क्योंकि वो चीज़ें हमने देख लिया, हालांकि जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए तो भाई चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं, लेकिन जब हमने देख ली नो यार तगाजित छेड़े होंगे तो पॉलिटिकली मेरा शुरू से भी इस तरह का वो था नहीं ऐसा। पॉलिटिकली होता तो मैं 10 साल यूनिवर्सिटी में आया, मुख्यमंत्री हुडा साहब होते थे तो उनके पास चले जाते, ये तो मैं कई बार कह चुके हैं बात। उतर का ना आंदोलन था बाई डिफॉल्ट कह लो उसको, कुछ भी कह लो, वो आंदोलन बन गया, वो फिर पार्टी बनेगी, वो साथ में ठीक है भाई जितने वो था, बाकी जितने जिम्मेदारी जितनी थी अपने निभा दी, बाकी नहीं जी करता तो नहीं जी करता, कोई इस तरह की कोई वो नहीं, मैं कोई किसी उसका तो हूँ नहीं है कि भाई हाँ ये है वो है, जब जिसा जो जी करे वो अपने कर लो है, ना जी करे ना कर ले, जी करे जब कर ले, आप मन मोजी मस्त मोजी अपना अपनी, मेरे लिए ये मेरा स्वार्थ क्या लगा कुछ भी बोल, मेरी अपनी खुद की इंटरनल फीलिंग से बड़ा, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा, मैं नहीं मानता किसी को पूछूँ। भाई साहब ने बताया कि एक व्यक्तिगत स्वार्थ और एक सामाजिक स्वार्थ। भाई साहब का सामाजिक स्वार्थ है, इसको स्वार्थ लगा लो, सेवा लगा लो या एक धर्म लगा लो। और दूसरा भाई साहब हम यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं, छात्र नेता जैसे प्रदीप देसवाल, विक्रम डमोलिया, और कुछ दिन पहले हमने विक्रम डमोलिया को सोशल मीडिया ऐप पर देखा कि जी एक आदमी है पागल हो गया है, सिर पर काला पड़ना बांध करना, किसी राजनीतिक पार्टी से पैसे उसने खा लिए हैं और वो कुछ जातिवादी सोच भी रखता है, ऐसा हमें देखने को मिला था सोशल मीडिया पे। तो उसके बारे में भी आप कुछ। कौन मन्नत वेरा ने कौन किसकी बात करे तो विक्रम डमोलिया ने सीधे सीधे आप पर आरोप। कौन से हो मन्नत ना वेरा ना करो, मैं जिसका मैंने बेरा है कौन है, कौन से है के है जी, यूं तो कोई के मैं कहे यार मन्नत दिन में 10,000 आदमी गाड़ बकते होंगे तो मैं किस का जवाब जी, मन ने बेरा है, जो चीज़ मैं करूँ मेरे को जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, मेरे को जो भोलेनाथ के हैं वो करता हूँ, और वो किसी ने अच्छा लगो किसी ने बुरा लगो मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी को किसी भी तरह से कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं किसी को किसी भी तरह का दुख पहुँचाऊँ या और हानि पहुँचाऊँ किसी भी तरीके ना, तो मैंने पहुँचाई है ना मैं पहुँचाऊँ, तो मेरी व्यक्तिगत किसी का रोड़ा होता नहीं जी। और इवनू कौन के मैं कहे जाहिर दुनिया की दुकानदारी है, सब अपने अपने खोखे दर रहे हैं, कोई किसी राल का खोखा दर रहा है, कोई किसी राल की दुकान खुल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो सब ने अपनी दुकान चलानी है। ये नवीन जाए इंतगाड़ देगा किसी की दुकान चलती तो चला लो, की प्रॉब्लम है मन की इशू है यार, अच्छी बात कर मैं देखूंगा और 4 गाड़ और फालतू दिया, मैं तो अपने मेरा जो अपना तरीका है करूँ उसमें वो कोई इशू नहीं है मेरे लिए, कोई क्या मेरे लिए इशू ये है कि हाँ सही है गलत है वो चाहे मैं करूँ ये कोई आप करो, जो सही करोगे तो सही है, मैं गलत करूँ मैं उसमें क्यों। भाई साहब समय तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन 2-3 सवाल और रहते हैं। क्यों हिंदुस्तान में आज जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे संपन्न और समृद्ध क्षेत्र है, भूखंड है, प्राकृतिक रूप से लगा लो, यहाँ के जो लोगों का जीन है वो लगा लो, लेकिन इतनी दुर्दशा फिर भी क्यों कि दुनिया में सब ही कुछ चीज़ों में जो सिस्टम है उससे तो पिछड़ गया है हिंदुस्तान, कारण क्या है? देखो उस चीज़ के लिए तीन चीज़ों से चलती, सरकार, सिस्टम और समाज जी। सरकार मतलब नेता लोग जी, सिस्टम मतलब अधिकारी कर्मचारी लोग और समाज मतलब हमोरा। तो जब तीनों में कमियां आ जाए ना तो फिर सिस्टम खराब, मतलब सिस्टम क्या फिर वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो सरकार भी सिस्टम में, अब लोग तो जो हैं जैसे लोग हैं उसे तो अधिकारी पाओगे, कोई चांद पे तो थोड़ी आओगा कोई अधिकारी, आगे दूसरे के रह गए हैं। तो जब हमारे समाज में तो नेता कहाँ से जाएंगे, हमारे तो समाज में जा रहे हैं, तो ये कायम है। तो मेरा अपना ये मानना है कि वो गिरावट जो आती है वो तीनों चीज़ों में गिरावट आती है, तो गिरावट आ रही है, उसने तो सब जिम्मेदार है, कोई एक कोई नू कहेगा ना ये जिम्मेदार नहीं, हाँ उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है सरकार, जो नेता की जो प्रतिनिधि करते हैं, तो लीड करते हैं लोगों को अलग अलग पार्टियों से अलग अलग सिस्टम से, तो जिम्मेदारी तो उनकी बढ़ा है आगे भाई हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि लीडर की बनती है आगे तो भाई हाँ है। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है नीचे सिस्टम की, जिसमें प्रशासन हो जाता है सारा, और उसके बाद जिम्मेदारी आती है समाज की भी। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब समाज कुछ नहीं करे और सरकार और सिस्टम लगे रहे, वो भी ठीक नहीं। तो तीनों भाई ये एक सामूहिक सिस्टम होता है, और दो तरह से सिस्टम और समाज या कुछ भी कह लो सरकार दो तरह से चलती है, बदलते हैं लोग भी, या तो लटते हैं या नैतिक बोलते हैं।
जी या तो लट चलाया जाएगा। आप दिल्ली में जाओगे, चंडीगढ़ में जाओगे तो आप हेलमेट लाना पड़ेगा, क्योंकि चलान तक होगा। जी वहाँ पे भी ये नहीं देखते कि मर जाएगा तू, जी इसलिए लगाना पड़ेगा। सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाते लोग, जी जान बचाएगी इसलिए लगाते हैं कि चलाना का। चलान तो ये तो हमारी अपनी सोच है ना कि वो ये चीज़ फिर आर्डर होते मांगा ना हेलमेट लाओ ना सीट बेल्ट लाओ, है। जी तो इसकी जिम्मेदारी सबकी है ना। जी 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 ये दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो हम खुद भी मरेंगे, दूसरे नहीं मारेंगे, जिम्मेदारी तो हमारी भी है ना। सही बात। जरूरी थोड़ी है आपने मतलब पुलिस देखेगी कि आपने दारू पीकर गाड़ी चला ली, जी नहीं ना। बिल्कुल तो सही कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उस जिम्मेदारी तो हमें निभानी पड़ेगी। समाज की अपनी खुद की इंडिविजुअली भी जरूरत है। मैं ये मानता, मैं ये नहीं करता भाई सारा सिस्टम आप सरकार पर दोष दे दो, इस पर दे दो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। समाज भी जिम्मेदार है। देश का सुधार, कम शब्दों में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन या सोच परिवर्तन भाई साहब? सोच परिवर्तन बहुत बड़ा रोल है, जी और जब सोच परिवर्तन होगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि तभी कुछ सुधार हो सकता है। ये सब के अपने अपने काल आते हैं। काल ये है कि जब तक लोग अपना इंडिविजुअल जी यहाँ हाथ पर रख के, आत्मा पे, दिल पे, जो भी है उस पर रख के जब डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं या कुछ भी एक्शन करते हैं, वो चीज़ करने लग जाए तो ठीक है। आप देख रहे हो सामने सरेआम गलती होने लग रही है, सरेआम गलत है, और फिर भी आप चुप रहते हो तो फिर मुर्दे हो आप, जिंदा थोड़ी हो। खड़ा तो होना पड़ेगा, उसके लिए बलिदान भी हुआ है। वो तो रिस्क होंगे, तो भैया हमने रिस्क लिए, हमने भी बतेरे रिस्क लिए हैं, रिस्क ही रहते हैं। आखिर में भाई साहब, हिंदुस्तान के, हरियाणा के और पूरी दुनिया के युवाओं के लिए एक संदेश जो आप देना चाहते हो? तो मेरा तो क्या संदेश है, मेरा तो ये संदेश है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। जिंदा का मतलब ये नहीं कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, ये जवानी नहीं होती है। सिर्फ ये जवानी होती है। जवानी का मतलब है कि समाज भी है मेरा देश भी है, मेरा प्रदेश भी है, मेरा समाज है, उसके ऊपर वो फोकस होना चाहिए। और आप ये आपने देखना है कि भाई आपको अब फेसबुक से ज्ञान लेना है, नेताओं से ज्ञान लेना है, हीरो हीरोइनों से ज्ञान लेना है, या जो पहले इस देश के लिए बलिदान कर गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, हम तो लाखों लोग हैं। जी 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 उनको पढ़ के ज्ञान लेना है, किसको हीरो मानना है। आपने नाचनिया ये जो अपने बॉम्बे में बैठे हैं, ये एंटरटेनमेंट तो उसके, लेकिन ये आप हीरो अगर आप इनको बनाओगे तो गलत है। तो आपके हीरो तय करने पड़ेंगे आपको, आपके हीरो कौन है। और इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योद्धा भी हैं। आपके हीरो वो तय करेंगे। और आप बोलना जब सीखोगे अपने हक के लिए और अपने कर्तव्य के लिए काम करना सीखोगे, और वही चीज़ आप दूसरों को जब सिखाओगे तभी ज़्यादा बात बनेगी। और नहीं तो भाई मेरे साथ फिर करना पड़ेगा। ये थे अपने नवीन जैन भाई साहब, जिन्होंने हरियाणा में, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भोकाल मचा रखा उन लोगों के लिए जो समाज में दबा हुआ तबका है, उनके अधिकार छीन रहे हैं। अगर कोई भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको वास्तव में कोई सॉलिड परेशानी है, सिस्टम उसको परेशान कर रहा है, कोई राजनेता परेशान कर रहा है, या समाज में जो संपन्न लोग हैं जो ऐसी मतलब ताकत रखते हैं जिसके कारण वो उनको दबा रहे हैं, दबदबा बना रहे हैं, तो भाई साहब से कभी भी आकर किसी भी जरिए से मिल सकते हैं और इनको अपनी समस्या बता सकते हैं। तो बताएं, और भाई साहब जितना हो सकेगा उसका समाधान का कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई, कोशिश पूरी है। जो भी किसी की जेन्युइन समस्या है, हमारा नंबर है 70 27 811 811 70 27 811 811। तो अभी तो जो कैंपेन चल रही है बुजुर्गों के लिए ही है, क्योंकि उनका कोई नहीं होता, वो दुखी ज़्यादा होते हैं। जिसके आत्मा चल रहे हैं, दिमाग चल रहे हैं, तो उन तो अपने आपों के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। बाकी अभी कोई भी किसी के लिए जेन्युइन कोई भी इशू है तो कोशिश करते हैं किसी का हेल्प हो जाए हमारा। और आप सब लोगों को, दर्शकों को भी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। CS मीडिया इंडिया देखने वाले सभी हमारे दर्शक साथियों को, हमारे चाहने वाले हैं जो, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि जो सवाल मैंने पूछे उनसे और आगे क्या सवाल नवीन भाई साहब से पूछने थे, नवीन जैन से पूछने थे। और आगे जब हम भाई साहब का इंटरव्यू लेने आएंगे तो जो सवाल आप कमेंट में लिख के भेजोगे वो भाई साहब से करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।